गर्मी सवारी कितनी થઈ ગઈ? 275। यकीनन यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि दुनिया के किसी दूसरे देश में अगर इतना भीषण विमान हादसा हुआ होता तो पूरी की पूरी सरकार हिल जाती, मंत्रियों के इस्तीफे हो जाते और प्रधानमंत्री को सामने आकर जवाब देना पड़ जाता। लेकिन हमारे देश में पिछले 11 सालों में कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, सवाल पूछने का अधिकार जनता से छीन लिया गया है। जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। तभी जब वह कुंभ के मेले में आस्था की डुबकी लगाने जाती है, तभी जब वह परिवार के साथ घूमने किसी टूरिस्ट स्पॉट पर जाती है, और तभी जब वह अच्छा खासा पैसा खर्च करके किसी विमान की टिकट लेती है। अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना को 24 घंटे से ऊपर का वक्त हो गया है और अब ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। वो ब्लैक बॉक्स जिससे आखिर में जो संचार होता है उसके बारे में जानकारी निकल कर आती है। कॉकपिट में आखिर के कुछ सेकंड में क्या हुआ, पायलट के आखिरी शब्द क्या थे, उस ब्लैक बॉक्स के जरिए पता चल जाता है। लेकिन दोस्तों, उसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी भी निकल कर आई है जो ये बताती है कि एविएशन सेक्टर में सब कुछ वैसा नहीं चल रहा जैसा चलना चाहिए। दोस्तों, कल मैंने आपको कई खबरें दिखाई जिसमें मैंने आपको बताया कि एयर इंडिया को लेकर हाल के दिनों में कई शिकायतें आईं और वही विमान जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ, 2 घंटे पहले एक यात्री उसमें बैठा हुआ था और बता रहा था कि वहाँ एस बड़ी काम नहीं कर रहे थे, वहाँ केटीवी काम नहीं कर रहे थे। तो बहुत से लोगों ने इसकी सोशल मीडिया में ये कहकर आलोचना की कि एस बड़ी काम न करना या टीवी काम न करना या लाइट काम न करना विमान दुर्घटना की वजह नहीं बनती। बिल्कुल सही बात है, मैंने भी कल यही बोला था कि इसकी वजह से विमान दुर्घटना नहीं होता है, लेकिन यह एक संकेत देता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत है जिसके बारे में ध्यान नहीं दिया जा रहा। और एयर इंडिया को लेकर तो हाल के दिनों में इस तरह की खबरों की बाढ़ आ गई। लेकिन अब जो जानकारी निकल कर आई है दोस्तों, वो बड़ी चिंता पैदा करने वाली है। दोस्तों, विमान के पायलट थे सुमित सबरवाल। सुमित सबरवाल ने आखिर के कुछ सेकंड में जो एटीसी से बात की, संचार किया, उसके कुछ शब्द दैनिक भास्कर ने खबर में छापे हैं। उनके जो शब्द थे आखिर के सुमित सबरवाल के, उनका कहना था मेडे 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 मेडे। कॉल एक बहुत ही अर्जेंट कॉल होती है। उसके बाद पायलट कहते हैं थ्रस्ट नहीं मिल रहा, विमान को थ्रस्ट नहीं मिल रहा, पावर कम हो रही है, विमान उठ नहीं रहा, नहीं बचेंगे। मतलब आखिरी के कुछ सेकंड में ही पायलट सुमित सबरवाल को यह समझ में आ गया था कि बचना नामुमकिन है, बचना बहुत मुश्किल है क्योंकि थ्रस्ट नहीं मिल रहा, पावर कम हो रही है। अब वो पावर किसकी कम हो रही? वो इंजन की पावर कम हो रही है? वो किसी और पुर्जे की पावर के बारे में बात कर रहे थे? विमान उठ नहीं रहा, यह वीडियो में भी हमने देखा है दोस्तों। जो वीडियो आखिर की वीडियो थी विमान की, उसमें विमान उठ नहीं रहा था और बहुत नीचे से वो क्रैश हो गया, कुछ सेकंड में ही क्रैश हो गया उड़ान भरते ही। नहीं बचेंगे, ये शब्द बताता है कि सुमित सबरवाल का जो अनुभव था, बहुत ही अनुभवी, बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट थे सुमित सबरवाल। सुमित सबरवाल का अनुभव वहीं पर समझ गया था कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, विमान नहीं उठ रहा, थ्रस्ट नहीं मिल रहा। अब देखिए, टीवी चैनल्स में कल से एक नया अभियान शुरू कर दिया गया है, सुमित सबरवाल की गलती, पायलट की गलती। अलग अलग विदेशी और देसी जानकारों को बिठाकर बताया जा रहा है कि यह एक ह्यूमन फॉल्ट हो सकी, पूरी जांच ही सामने नहीं आई है। ब्लैक बॉक्स के अंदर से कॉकपिट के अंदर की आखिर की बात ही सामने नहीं आई है, कुछ भी औपचारिक तौर पर सरकार द्वारा नहीं बताया गया है। तो फिर यह नैरेटिव क्यों बनाया जा रहा है कि पायलट की गलती है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि पायलट की गलती बताकर किसी और की गलती छुपाई जा रही है? अब मैं आपको एक और आंकड़ा बता, आंकड़ा किसी सूत्रों के हवाले से या फिर किसी न्यूज चैनल के किसी आर्टिकल का नहीं है। यह आंकड़ा है संसद में पेश किया गया सरकारी आंकड़ा। के दिनों में इस तरह की खबरों की बाढ़ आई है जो ये बताती है कि एविएशन सेक्टर में जो काम करने के लिए लोग हैं वो क्षमता से कम है। मतलब जितने लोगों की जरूरत है वो बहुत ज्यादा है और जो लोग काम कर रहे हैं वो बहुत कम है। जैसे कुछ खबरें में अप्रैल 2025 की खबर है जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि डीजीसीए, बीसीएएस और एआई इस वक्त मैन पावर शॉर्टेज से गुजर रहे हैं। मतलब वहां पर काम करने के लिए जितने लोग होने चाहिए उतने नहीं है। डीजीसीए मतलब डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इसके अलावा दोस्तों बीसीएएस मतलब होता है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी और एआई होता है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो संस्थाएं हैं बेहद ही महत्वपूर्ण, बहुत ही जरूरी संस्थाएं हैं क्योंकि यही विमान कंपनियों की, विमान की, एविएशन सेक्टर में यात्रियों की, पायलट्स की पूरी का पूरा सेक्टर इन संस्थाओं से चलता है। लेकिन ये जानकारी बताती है कि यह जो संस्थाएं हैं यहाँ पर करीब 37 से लेकर 48% यानी ऑलमोस्ट 50% आप समझ लीजिए कम क्षमता। मतलब लोग जो हैं उन लोगों की जरूरत है नौकरियों में, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो मिल नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा ये देखिए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ सिविल एविएशन, यह उन्होंने बकायदा औपचारिक तौर पर बताया है लोकसभा में।
लोकसभा में ये जानकारी दी गई है। यानी दोस्तों, लोकसभा में सरकार खुद बता रही है कि यह जो संस्थाएं हैं, यहाँ पर जितने लोग काम कर रहे हैं, उससे ज्यादा लोगों की जरूरत है। तो इस 125 करोड़ के इस देश में क्या स्किल